आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रेड कारपेट वाली सारी लड़कियां कम लगेंगी तुम्हारे सामने। बहुत हसीन लग रही हो। ये बहुत ज्यादा हो गया ना। आई थिंक मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इस हुस्न पर जुल्म ना करो। नहीं यार मेरे पास एक ही अच्छा ड्रेस है। मुझे लगा शायद कोई कॉकटेल पार्टी होगी, लेकिन आमिर से मुलाकात के लिए कुछ ज्यादा हो गया है शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी लग रही हो। पता नहीं वो क्या पहनेगा। वो तो आम रूटीन में भी दुल्हा बना फिरता है यार। नहीं नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। मैं चेंज कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, मैं चेंज कर रही हूँ। ये छोड़ो। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं अफसोन। क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और आमिर कलीग नहीं रहे हो। हाँ तो समझो ना इस बात को। मर्दों का उसूल होता है कि काम की जगह पर कोई रिश्ता नहीं और रुकावट खत्म। यानी आज रात तुम दोनों बिल्कुल अकेले, तन्हाई में, आंखों में आंखें, लबों पर लब, बाहों में बाहें डालें। क्या नजारा होगा। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, बस होटल के रेस्टोरेंट में आधा घंटे के लिए साथ बैठेंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? आमिर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हुजूम में नहीं मिलते, साहिल के कोने पर रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं। ओह क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। शायद वो डर रहा है कि मैं झगड़ा शुरू कर दूंगी उससे, इसलिए कोई वीरान जगह चुनी है हमारे मिलने के लिए। पता है मुझे। खैर ठीक है, तैयार हूँ मैं। लेट्स गो। जबरदस्त। यार कुछ ज्यादा हो गया है ना ये। मैं लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे रुको तो। स्लीप कट काफी नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है बस। जबरदस्त। माशाल्लाह। कैसा शानदार हुस्न है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बताओ कि तुमने मुझसे इनकार क्यों करवाया और क्यों छुपाया कि तुम प्लास्टिक सर्जरी की माहिर हो? अली एक्चुअली मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, बाद में बात करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो चलकर कुछ खाते हैं, वरना अगर कोई पूछेगा तो सच सच बता दूंगा। अब ये तुम पर मुनहसर है। चल रही हूँ। ठीक है चलो। आमिर, आई एम सॉरी, बहुत अहम काम आ गया है। खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हूँ। गुड नाइट। हाँ कहो रैन। आमिर जान, कहाँ चले गए हो यार? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो तुम। होटल में हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पूरा दिन टीम से राब्ता करने की कोशिश करती रही। जानता हूँ, दरअसल मेरी कुछ मीटिंग्स थी। वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स थी। ये बताओ तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, बल्कि खुश भी हूँ। हाँ ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तुम जान हो हमारी। आमिर फोन मत बंद करना। क्या तुम बस 5 मिनट के लिए हमारी तरफ आ सकते हो? एक चीज है मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ तुम उसे देखो। कैसी चीज? यानी हमारी टीम कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिखाना चाहती है। हाँ उसे बुलाओ। यही मतलब था मेरा। बस 5 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। इतना तो हक है ना हमारा। इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम भी करते आ रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। तुम इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो?
मैं और बेचैन नहीं बिल्कुल ही, मैं तो बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अली तुम कैसे हो? हमारी एलर्जी कुछ तल्ख थी, उस वक्त से बात नहीं हो सकी हमारी। वो सब गुजर चुका है। तुम जानती हो मैंने बाद में तुम्हें हक दिया, मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक था। मैंने हमेशा अपने करियर को तरजीह दी और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मसला सिर्फ वो नहीं था, लेकिन खैर अब सब माजी का किस्सा है, अब कोई इशू नहीं है, हम वैसे भी दोस्त हैं अब। अफसुन तुम इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, अजनबी हो एक दूसरे के लिए हम दोनों। अली मैंने सर्जरी छोड़ दी है, डर्मेटोलॉजी में आ गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कभी सर्जन हुआ करती थी। वो क्यों? रहने दो उसे। तुम्हारे पास अब भी कई राज हैं अफसून, मैं भूल चुका था। और मैं क्यों छुपा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड हूँ। अब तुम एक मशहूर डॉक्टर हो, सबको पता है तुम बरसों अमेरिका में रहे हो, और मैं तो गाजियाबाद समझ की गया, हूँ। बल्कि नहीं समझा, जाने दो। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? देखो देखो मेरी टीम वहाँ बैठी मुझे घूर रही है। मत देखो, कहा था ना कि उन्हें मत देखो मत देखो मत देखो वहाँ, प्लीज मत देखो। ये सब लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, शर्मिंदगी हो गई मुझे। मत देखो वहाँ, सुनो मेरी बात, मत देखो वहाँ। अफसून तुम बतौर बॉस अपनी टीम से कुछ ज्यादा नहीं डर रही हो? और वो आमिर, तुम दोनों की ज्यादा बनती भी नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अली, वाकई में। अगर दोबारा कभी इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में कप कॉफी पियेंगे, बल्कि गाजियाबाद तक आना, घोड़े हैं गधे हैं, खूब घूमेंगे उन पर। जरूर आऊंगा मैं। मेरे ख्याल में जॉब के बारे में बातचीत हो रही है। अफसून आमिर को जलाने के लिए कर रही है। अब आमिर अली से जरूर जलेगा, वो उससे बेहतर सर्जन है। लेकिन ये सब फजूल है, मैं मौजूद हूँ तो किसी और की क्या जरूरत? शायद वो हमें धमकी दे रही हो सकता है कि हम सबसे कह रही हो कि हम लोग चले जाए, वो नया स्टाफ रख लेगी। शायद वो ये कह रही हो कि आमिर की जगह मैं अली को ले आऊंगी। वैसे वो लड़की है बहुत अक्लमंद, मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। नहीं, ये कोई इंटरव्यू नहीं, देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से। काम के हवाले से मीटिंग है। मुझे भी कुछ फ्री लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये कारोबारी मुलाकात नहीं बल्कि ताल्लुकात की बात हो रही हो। इस तरह के रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं क्या? या शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, यानी हो सकता है सिर्फ बिजनेस की बात हो रही हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मेरा राज छुपाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने माजी को समझा, उससे मुझे सुकून मिला। कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ माजी का किस्सा है। तो फिर मुझे एक वादा पूरा करना है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अफसून आखिरी बार याद है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की थी? ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म। लेकिन आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मगर इसके बदले में हम साथ खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम कहीं पर नहीं जा रही, ठीक है? ठीक है। अरे आमिर आ गया। आमिर आओ ना यहाँ आज यहाँ बैठो तुम्हारे आकर। लिए कमी थी। और बताओ दोस्तों, क्या खुश चल रहा है? ठीक है, जानता हूँ तुम सबको तजस्सुस है, इसीलिए आया हूँ। चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। वो वहाँ पर अफसून बैठी है ना? और उसके साथ अली बकाची है। चुप रहो ना। क्या कर दिया मैंने? अरे इस प्रोफेसर की आंखें कितनी छोटी थी ना, मुझे देखकर अपनी आंखें यूं कर लिया करता था, याद है ना? कैसे याद नहीं होगा, तुमने बंदे का जीना हराम कर दिया था। यार क्या दिन थे वैसे, वो भी भूल गई थी मैं, बिल्कुल सच में भूल गई थी। स्टैनफोर्ड के बाद हॉस्पिटल, अमेरिका, सब बहुत अजीब लगता है अब। तुम्हें याद नहीं आता वो? नहीं, याद नहीं आता। तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता। और तुम उस यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब तरीन सर्जन्स में से एक थी, बहुत पुरजोश भी थी और इंतहाई बासलाहियत भी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अली, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, तो फिर गुड इवनिंग। ओ आमिर साहब,
मैं बस अली साहब से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा वाकई? हाँ। किस बारे में? वो एफसून दरअसल मुझसे प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से हो चुके तजर्बात में दिलचस्पी ले रही थी। जी जी, बहुत शुक्रिया, मजा आया मुझे सुन के। दरअसल इसके अतराफ तो काफी प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन शायद आपसे ये कोई नया जाविया भी जानना चाहती हो सकता है। आप बैठेंगे, कहने वाला था। बहुत शुक्रिया। मुझे एक जगह जाना है, एक डिनर पे मीटिंग है मेरी। आई एम सॉरी। आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ तो तय करना है, ये कहूं या वो कहूं। महानूर, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं खलल नहीं डालना चाहता। दरअसल मैं बस अंधेरे की तरफ जाना चाहता था, तन्हाई में। डरो मत, मैं काटती नहीं हूँ, वैसे भी उकताई हुई हूँ। बैठ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, काटना कैसा? मेरे ख्याल में तो एक इंसान को दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। बस ये पूछना था कि अकेली क्यों बैठी हो? इफ्सून नहीं है, और तुम लोग तो माशाल्लाह जैसे ही मैं आती हूँ कुर्सी ही खींच लेते हो। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? कुर्सी खींचना, सोफा हटाना हमारी लुगत में ही नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, बस यही बात है। क्या ऐसा है? तुम्हारी नजरें मतलब थोड़ी तेज लगती हैं, सीधी और गहरी। मतलब थोड़ा डर लगता है देखकर। मेरी नजरों में ऐसा क्या है? मैं तो दुनिया की सबसे प्यारी, यानी सबसे प्यारी लड़की हूँ, सबसे मासूम लड़की हूँ। खैर छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो आजकल? लैला, मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती या है। खुदा, पूछकर गलत कर दिया। दरअसल मैंने एक तकरीर तैयार की है, उसे रोकने के लिए तकरीबन 4 सफ़हात की है। इसीलिए सोच रहा था कि अंधेरे में जाकर अपनी तैयारी पूरी कर लूं, ताकि जब मैं उसका सामना करूं तो कोई गलती ना हो और मैं अपनी बात कह सकूं। आइडिया अच्छा है, मुझे भी सुना। क्या? यानी अपनी बीवी से जो कहना चाहते हो मुझसे कहो। मैं जैसे तुम्हारी बीवी हूँ, रिहर्सल कर लो। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या जहन में आया, क्या क्या कहा, अब ये सब तुम्हें सुनाऊं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अच्छा ख्याल भी हो सकता है। मतलब कि हम एक तजुर्बा कर सकते हैं और शायद इस तरह से मेरा ये रिश्ता बच जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको और कुछ चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। I'm really sorry. कोई बात नहीं। अली बकाकची ने बहुत इसरार किया मिलने के लिए। मैं उसे मना नहीं कर सकी। हाँ, महसूस हुआ मुझे। वो उन लोगों में से है जो अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। अच्छा ठीक है आमिर, अब अली बकाकची की बात नहीं करते ना। खाना कैसा था? बहुत अच्छा, लेकिन अब किचन बंद हो चुका है। अगर किचन बंद हो भी गया हो तो तुम अपनी करिश्माती शख्सियत से मेरे लिए कुछ मंगवा सकते हो, मैं जानती हूँ। करते हैं कुछ।
बस तुम हुक्म करो। बात सुनिएगा। बात सुनो। जानता हूं बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो ये मेरी बहुत खास फ्रेंड है, तो ख्याल रखना। थैंक यू। ठीक है आमिर सर। जल्दी से ले आना, ठीक है? इंग्लिश में से कहते हैं करिश्मा, समझी? हाँ तो आमिर, क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी हॉस्पिटल से? अभी तक तो नहीं किया। मेरी वजह से ना? तुमने मेरी वजह से इस्तीफा दिया है ना? ए सुन, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। आमिर, मैं भी तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ, मुझे उस हॉस्पिटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चली जाऊंगी, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। देखो, मुझे मसला तुमसे नहीं है, मुझे मसला मेरे बाबा से है। अगर तुम ना भी होती तो वैसे भी वो किसी और को लेकर आ जाते, मैं जानता हूं। और फिर मेरी जैसी एक मुसीबत मुखालिफ के तौर पर शामिल हो गई है ना? एफसून साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुकाबला पसंद है मुझे, चैलेंजेस भी पसंद है। वैसे अली बचाकची का क्या मसला है आखिर तुमसे? उसका कोई मसला नहीं, असल मसला तो हम दोनों का है। अगर तुमने क्लिनिक को छोड़ दिया तो फिर। गलत मत समझो मेरा मतलब, क्या बात करना चाहता था वो तुमसे, ये बताओ मुझे। कौन? अली बचाकची क्या बात करना चाहता था वो तुमसे? बस आम सी बातें कर रहा था, कोई खास बात नहीं थी। अब अच्छा, मतलब वो सब सिर्फ आम सी बातें हो और कोई बात नहीं की तुमने? आमिर, तुम अली बकाकची को इतना मसला क्यों मना रहे हो? हम इस वक्त एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं ना। क्या ये आम सा मसला है कि तुम मुझे छोड़कर अली बचाकची के पास चली गई थी? याद है कुछ तुम्हें? जेलस हो रहे हो ना? कौन? तुम अली बकाकी से जेलस हो रहे हो। वो तुमसे ज्यादा पॉपुलर सर्जन है। वो मुझसे ज्यादा क्या है? तुमसे ज्यादा मकबूल है। उसकी टेक्निक्स और ऑपरेशंस को बराह रास्त दिखाया जाता है, दुनिया भर में फेमस है। यही वजह है ना? देखो, अगर एक लफ्ज भी और कहा। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं समझ पाते? इत्तेफाक क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अली बचाकची, अली बचाकची, लेकिन तुम अभी भी अली बकाकची की बातें कर रहे हो। मैं थोड़ी तो तुम ही शुरू करती हो। तुमने जिक्र किया। मैंने कब जिक्र आमिर, किया? तुमने मेरे मुंह से उसका नाम आखिर कब सुना? हाँ, हुरैन ने मुझे बार में बुलाया और देखा तुम अली बचाकची के साथ। लेकिन मैंने सॉरी कर तो लिया तुमसे। अरे बस कर दो। अरे सॉरी कर तो लिया, माजरत करना ही खूबी होती है। मेरा नाम आमिर है, याद अरे क्या मतलब है? अब तुम मुझसे लफ्जों का खेल खेल रहे हो यार। एफसून बस करो। अच्छा ठीक है, यानी बचाकची, अली बचाकची, अब नया मौजू भी यही है। अरे मैंने कब छेड़ी उसकी बात? तुम ही बात को बढ़ा रहे हो। मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे। मेरा नाम आमिर है। हाँ तो होता होगा, क्या करूं? चलो उठो। कहाँ ले जा रही हो मुझे? उठो उठो, चलो ना, हम जगह बदल रहे हैं। आ जाओ। अब जगह क्यों बदल कहा रही ना, है? क्या चलो हो गया चलो तुम्हें? चलो। बातें देखो उस लड़की की। आ जाओ आ जाओ, क्या चलो हुआ? ना। क्या होने वाला है? आमिर चलो आखिर यहाँ कौन सा से। सरप्राइज इंतजार कर रहा है मेरे लिए, बताओ। तुम खुद ही देख लेना, चलो। अब बैठे क्यों हो? चलो मेरे साथ, खुद ही देख लेना ना जगह को। सुकून ही नहीं है यार। अपना क्या खून ले लो। लड़की है ये? तुम्हें सर्दी लगती है, वैसे ही बहुत सेंसिटिव हो तुम। क्या हो गया? मजाक कर रही थी मैं। अच्छा भाई, ठंड मुझे भी लगती है, ठीक है, आ जाओ। तुम्हें मैंने 3 सफ़हात का खत लिखा लैला। हम मिलकर रहते थे, अब अकेले हो गए। 1 थे 2 हुए, 2 से 3 हो जाते, यानी 2 से 3 हो जाते। उफ, लैला बैंकर है ना?
हाँ, यानी वो अददी सोच रखने वाली है, जुबानी नहीं। तुम्हारी ये 3-4 सफ़े की कहानी उस पर असर नहीं करेगी। तो फिर क्या करूं? क्या जाकर बीवी को अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दूं ताकि मेरा रिश्ता चलता रहे और ना टूटे? तुम बताओ क्या करूं मैं आखिर? अलहदा हो जाओ। अलहदा हो जाऊं? अरे खुदारा ये मत कहना, 4 सफात याद किए थे, कहाँ जाऊं अब? जालिम बनो, 2 टोक बात करो, रियाजी का अंदाज अपनाओ। रियाजी का अंदाज? देखो उसने तुम्हें छोड़ने की बात की है ना, उसे हैरान करो। तुम ही छोड़ दो उसे अपने पीछे भगाओ। कैसे अलहदा हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करो मैंने ये चाल चली, मेरी बीवी सीधी बात करने वाली है, उसका रवैया तुमने ये किया है तो मैं भी तुम्हें यही करके दिखाऊंगी वो वाला है। अगर वो जिद में आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे डर लग रहा है तुम्हारी चाल कहीं उल्टी ही ना पड़ जाए। मैंने इन चालों पर पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है इश्क। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और आधे नहीं पूरे ध्यान से, 5 कान 4 आंखों से सुनो। होशियार रहो, चौकन्ने हो। आजो आजो आजो। उफ, आजा। देखो यहाँ तुम्हें वेकेशंस वाली फील आएगी, बहुत मजा आएगा तुम्हें। यहाँ बैठते हैं, आजा। हाय, पानी कितना गर्म है। आमिर, आजो आजो। आहा, तुम भी आ गए। आजो आजो आजो। तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक दूसरे से दूर हो गए हम। ये जिद्दीपन, ये अना बिल्कुल फजूल है। मैं 3 महीने बाद जा रही हूँ, वैसे भी जबान थक गई है ये बात कहते हुए मेरी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूं। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आमिर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। पिछले दिन जब मैंने काया साहब के बारे में बात की थी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब था उस बात से? एक पुराना और बहुत पेचीदा मसला है जो अब तक हल ना हो सका, बस इतना ही कह सकता हूँ। शायद मैं हद से बढ़ गई। आई एम रियली सॉरी, बुरा मत बनाना। जैसे तुम अक्सर कहती हो ना कि तुमने माँ की मोहब्बत के बगैर परवरिश पाई है, तो मैंने भी बाबा की मोहब्बत के बगैर बड़ा होना सीखा है। मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है। आई एम सो सॉरी। यानी इस बात से अब तुम्हारा कम से कम ये नजरिया तो खत्म हो गया होगा कि मैं किसी रईस बिगड़े ज़ादे की तरह हूं। माफ करना मुझे। मेरा मकसद तुम्हारा जख्म छेड़ना नहीं था बिल्कुल भी। और बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे अपनी ये बात शेयर की। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा असर है, जानती हो। लगता है जैसे इंसान के अंदर झांक के उसका ख्याल तक पढ़ लेती। काश मैं वाकई पढ़ सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर मैं समझ पाती तो क्या ही बात थी। शायद तुमने किताब को गलत सफ़े से खोल लिया हो। अच्छा बस कोई एक चीज तो हो जो मैं ठीक तरह से कर सकूं। एक चीज तो हो। चलो अब चलते हैं यहाँ से।
वेटर्स हमें ही देख रहे हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ ना। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे छोड़ दो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, शैतान कहीं के। अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं करते। यहाँ आओ जरा। ये वही कोर्ट वाला सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। हाँ, याद जब बात आया? कोर्ट की हो हाँ। तो याद है वो तुम्हें मेरी टी शर्ट जिसमें तुमने कॉफी गिरा दी थी? मैं भूला नहीं हूँ अब तक। और तुम्हारी उस टी शर्ट को मैंने अपना सफाई का कपड़ा बना लिया था, और उसके बाद वो मेरा पोछा बन गई। बड़ी फायदेमंद है। वो मेरी सबसे फेवरेट टी शर्ट थी। हाँ, तो अब वो मेरा फेवरेट पोछा है। सादा सी थी लेकिन मेरी फेवरेट थी। बहुत खूबसूरत रात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। वो रहा मेरा रूम। आमिर साहब, अफसून साहिबा, मैं ये मामला ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गए ना? कौन सा मामला? तुम्हें हॉस्पिटल वापस लेकर आने का। तुम तो मुझे हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, यही तो मसला है। मुझे तुम्हें निकालना चाहिए था, मैं तुम्हें खुद टर्मिनेट कर देती। तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉस होने का फर्ज है ये। मेरे बॉस को ये जचता है। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए, पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो फिर आजा। चल। अफसून, अफसून साहबा। अली साहब, हेलो हेलो अली साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली साहब। आमिर साहब, हाँ, वो काया साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। मैं तो बस आमिर हम के बस एक साथ। दूसरे को गुड नाइट कह रहे थे। आपका वक्त नहीं लूंगा। गुड नाइट। आपका शुक्रिया। अली, तुम रात के इस वक्त मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करना चाह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? तुम मुझे कितनी मुश्किल में डाल रहे हो, तुम जानते भी हो। अफसून, ये हमारी आखिरी रात है तो कुछ बात करते हैं। नहीं नहीं, ना कुछ पीने का सवाल है ना ही बात करने का। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्द सोना है, मैं जा रही। गुड नाइट। और तुम्हारा भी सफर बहुत अच्छा गुजरे। अमेरिका जाकर मेरा सलाम कहना सबको। बाय बाय। अब तुम जा सकते हो। हाँ, अच्छा तो ये है सबा के घर की नई चाबी। काया साहब, तुम लोगों ने इस घर को डरावने घर में बदल दिया है। सबा मैडम कहाँ है?
मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अभी नक्शा खोल कर देखती हूँ जनाब। कल दोपहर को सबा साहिबा गुस्से की चोटी पर गई थी। आज सुबह उनका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। अब वो सब्र की आखिरी हद पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। क्या बोल रही हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आपको समझने की जरूरत भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर है वो। मेरी आवाज की सिमत आओ, मेरी आवाज का पीछा करो। अब तुम मंतक के रास्ते पर हरी भरी पगडंडी पर चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम मेरी बात मान रहे हो। इर्द गिर्द देवदार के हसीन दरख्त हैं। सबा मेरी जान, अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अब दाएं तरफ देखो। आमिर नजर आया? नहीं। बाएं तरफ देखो। वहाँ भी नजर नहीं आया। सबा तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, मैं आमिर के मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब तक की तमाम गलतियों, तमाम फैसलों और खास तौर पे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें जाकर मेरे बेटे आमिर से माफी मांगनी होगी। काया? बिल्कुल नहीं, मैं आमिर से माफी नहीं मांगूंगा। वो खुद हॉस्पिटल चुपचाप वापस आ जाए या फिर इज्जत से वहाँ से निकल जाए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा ना कि वो कहीं नहीं जाएगा। आमिर तुमसे बहुत नाराज है और माफी की उम्मीद रखता है। अच्छा, मुझसे माफी की उम्मीद रखता है? ख्वाब में भी ना सोचे वो। असल में तो उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सबके सामने मुझे रुस्वा करने वाला वही है। वाकई में? बिल्कुल। यानी इतने सारे डॉक्टरों के सामने उसे मुअत्तल और जलील करने वाले तुम नहीं थे तो कौन था? बिल्कुल नहीं, उसने गलती की और उसे उसकी सजा मिली। मेरा बेटा है तो क्या हुआ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? नहीं, हरगिज नहीं। अब प्लीज ये टॉपिक बंद करो। देखो, अब दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ? मैं दोबारा ये मौजू नहीं छेड़ूंगी। हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक तुम आमिर से माफी नहीं मांगोगी मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी। काया, और जब आमिर किसी और हॉस्पिटल में काम करने लगेगा तो तुम उसी दिन मुझे खो दोगे। समझ गए? अब एक कदम पीछे हटो, हटो। और तुम्हारे बाएं तरफ जो समंदर बह रहा है उसकी आवाज गौर से सुनो। सारी परेशानियां उसके साथ बहने दो। अब हल्का महसूस कर रहे होगे ना? अब आराम से दरवाजा खोलो और आहिस्ता से बाहर निकल जाओ। वापस मत आना। जी हाँ, आमिर साहब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आप हमसे अपना इलाज क्यों बंद करवा रही हैं? डॉक्टर आमिर ने तो आपकी सर्जरी मुकम्मल कर दी थी और उसके बाद भी आपने अपना इलाज हमसे जारी रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता डॉक्टर आमिर किस हॉस्पिटल में जाएंगे। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इसके बाद किस डाइटिशियन के साथ काम करेंगे। हैव अ गुड डे। मुझे आदत नहीं है ऐसे मरीज खो देने की। मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। हाँ, एफसुन, यहाँ सिग्नेचर कर दो प्लीज। ये सिग्नेचर्स कभी खत्म क्यों नहीं होते? सादत साहिबा की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? वही भारी भरकम खातून। हाँ हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी तो बता दूंगी, लेकिन इन सब पर फौरन साइन अच्छा जरूरी ठीक है मानूर, जरा सुकून से काम लो। रुको रुको, पहले मरीज देख लो फिर साइन कर लेना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जरा सांस तो लो, पुरसुकून रहो। आमिर का रेजिग्नेशन, मरीजों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिलेशंस, लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ गया, किस हॉस्पिटल में है। और भी लोग, उसका सारा काम मेरे सर पर आ गया, क्या करूँ मैं? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ मानूर। जैसा कि मैंने कहा था कि आज डॉक्टर आमिर नहीं आएंगे। मैंने सुना है कि जलने के इलाज के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आमिर साहब हैं। अगर वो नहीं है तो कोई और भी चलेगा। खुदारा मेरी मदद करें, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। आई एम सॉरी, लेकिन हम किसी को भी रेफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तमाम डॉक्टर्स अगले 1 साल तक के लिए 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम आपको किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल रवाना कर दें। और आप देख तो सकते हैं कि ये हॉस्पिटल कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है। एक मिनट जनाब, माफ कीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा रश है, लेकिन हम आपके लिए वक्त निकाल लेंगे। महानूर, इनकी अपॉइंटमेंट जल्दी से बुक करो। ठीक है, मैं खुद इनका मुआयना करूंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे नहीं, कोई बात नहीं,
अगर आपके पास पहले से कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो वो भी कल साथ ले आइएगा, हम देख लेंगे, ठीक है? जी ले आऊंगा मैं। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। देखा उसका एटीट्यूड। ये पकड़ो, तुम ये लो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब कि एक साथ तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? एफसन के तुमने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी? क्या समझती हो? उस आदमी की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर की फीस अफोर्ड कर सके। वो नीचे कैफे से एक कॉफी भी नहीं खरीद सकता। सच कहूँ तो इस क्लिनिक के मसाइल से तंग आ चुका हूँ। हर तरफ चमकोया मसाइल, परेशानियाँ। वो पुरानी खुशगवारी कहीं गुम हो गई है। क्या आमिर का रेजिग्नेशन काफी नहीं था जो अब हमसे ये मुफ्त मरीजों को देखने का मुतालबा भी कर रही है? हॉस्पिटल की अर्निंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारी तनख्वाह तो कम नहीं हो रही ना? हम डॉक्टर्स हैं, दुकानदार नहीं। रहम करो सब पर, इंसानियत तो दिखाओ कम से कम। क्या हो गया है सबको? एफसून, क्या हुआ महानूर? जरा एक मिनट बात सुनो मेरी। तुम यकीन नहीं करोगी, ओरैन से भी बड़ा मसला खड़ा हो गया। चलो, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी आ रही हूँ। ये समझती क्या है खुद को? आमिर चला गया है तो समझती है कुछ भी कर सकती है। ये हॉस्पिटल बंद करवा के ही रहेगी। तुम एफसून को जरा लाइटली ले रही हो वैसे हुरैन। बिल्कुल। आखिर कल उसने मशहूर जमाना अली बचाकची के साथ डिनर किया। वो तो खुद एक अलग ही मैटर है। हम कुछ नहीं जानते और एक गांव की डॉक्टर अमेरिका के टॉप सर्जन को कैसे जानती है? इसमें क्या मसला है दोस्तों? हो सकता है वो यही मिले हों। इफ्सून जवान है, खूबसूरत है, शादी भी नहीं हुई उसकी। शायद अली ने उसे पसंद किया हो और उसे खाने पर ले जाना चाहता हो। नहीं नहीं नहीं, सच पूछो तो मैं भी हुरैन जैसा ही सोच रहा हूँ। जिस्मानी हरकत और नजरी राब्ता बहुत कुछ जाहिर करता है। मेरे ख्याल से आई कांटेक्ट गैर जरूरी चीज है, मैं कभी इसका इस्तेमाल नहीं करती। सारा चूंकि मैं बॉडी लैंग्वेज का माहिर हूँ, इसीलिए राब्ते और इशारों की समझ बूझ ज्यादा रखता हूँ। अगर तुम अपनी पीठ मोड़कर माफ करना आधा जिस्म हाथों से छुपा लेती हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद को इस माशरे से अलग कर रही हो। गोया गुफ्तगू खत्म करो। इसका क्या मतलब हुआ? दोहरा मसला है मेहते जान। मतलब ये कि तुम ना सिर्फ उससे बात नहीं करना चाहती बल्कि उसके साथ आरामदेह भी नहीं हो। जिस्मानी जबान से यही पैगाम जा रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तो हमेशा ही ऐसे बैठती हूँ। हम भी यही कह रहे हैं, तुम हमेशा ऐसे ही बैठती हो। बंद हो माशरे के लिए। 2 सेशन मेरे पास आओ, देखना मैं तुम्हें कैसे खोलता हूँ। महानूर, महानूर हुआ क्या है बताओ तो सही। बताऊंगी, लेकिन कैसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे। तो ढूंढो अपने अल्फाज, बताओ तो सही मुझे। नहीं मिल रहे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्यों महानूर, क्या हुआ? क्या आमिर आ गया है? नहीं, वो परवीन साहिबा आई हैं। परवीन साहब आई हैं? कहाँ है? तुम यहीं रुको, ठीक है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हाँ, आप तो 3 माह के लिए बेवनेमुल चली गई थी ना? आ गई हूँ, हॉस्पिटल के सारे मामलात संभालने आई हूँ। हमारे बीच क्या तय हुआ था आपको याद है ना? कि मैं ये हॉस्पिटल आमिर के साथ अकेले संभालूंगी और आप बीच में नहीं आएंगी। हाँ, बिल्कुल यही तय हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम और आमिर हॉस्पिटल चलाओगे। लेकिन फिलहाल तो आमिर यहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें कहीं नजर आ रहा है क्या? मैं आमिर को वापस ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। लेकिन अभी आप यहाँ से चली जाइए। आई एम सॉरी अफसून, लेकिन मैं आमिर के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी प्रेजेंस बर्दाश्त करनी होगी। मैं कल रात आमिर से मिली थी और वो जल्दी वापसी के मूड में बिल्कुल नहीं लगता मुझे। आमिर का मसला उसके बाबा है। मैं खुद काया साहब से बात करके ये मामला सुलझा लूंगी। ये उनका प्राइवेट मैटर है, तुम बीच में नहीं आ सकती। और अगर फिर भी तुम उन दोनों के बीच में आई तो ये आग पर तेल डालने जैसा होगा। I mean, आमिर को मनाने के लिए हमें कोई और तरीका निकालना होगा। हमें? आपको और मुझे? आप करना क्या चाह रही हैं? बताइए तो सही मुझे। ये माँ बेटी वाला जज्बाती खेल क्या है? अच्छा छोड़े परवीन साहिबा, छोड़ दीजिए। जैसे वादा किया था वापस चली जाइए। ये हॉस्पिटल मेरा है और मैं इसे इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। और तुम भी इन चीजों से अकेली नहीं निपट सकती।
आमिर के रिजाइन से इस हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मरीज यहाँ उस शख्स को देखना चाहते हैं जिस पर वो एतमाद करते हैं, और वो मैं हूँ। पेशेंट्स को क्या मालूम कि जिस पर वो भरोसा करते हैं वो दरअसल सबसे कम काबिल एतमाद शख्स है यहाँ पर। सही कहा ना मैंने? तुम टेंशन मत लो, आमिर आ जाए तो चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे हाथ का इलाज चल रहा है। तुम कल आमिर को ले आओ तो मैं कल ही चली जाऊंगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आमिर आएगा और आपको जाना होगा। आमिर आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम टीम को जरा सुधार के रखो। पेशेंट्स के सामने ऐसे शोर शराबे और झगड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उन्हें ये सिखाना होगा कि वो तुम्हारी बात सुना करें। जो हुक्म परवीन साहिबा, जो हुक्म, जैसा आप कहें। हद हो गई आमिर, आखिर कहाँ रह गए तुम? ऊपर से हमारी शर्ट्स भी एक जैसी हैं। क्या यूनिवर्स मुझे कोई साइन भेजना चाह रहा है? मेरे किचन में सुनहरी छुरी की कमी थी, अब वो भी आ गई। जरा इन हाथों को तो देखो, वाह! इन्हें अगर नीलामी में रखा जाए तो लोग झपट कर ले जाएंगे। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो। आज तुम्हारा दिन है। देख रहा हूँ तुम बगैर चिरे नहीं रह सकते आमिर साहब। बेरोजगारी के पहले दिन ही ऑपरेशन थिएटर याद आने लगा। गाजर लो उस्ताद, ये रखो उस्ताद, ये भी लो उस्ताद। उस्ताद ये ले लो बेटा, जरा मुस्कुरा लो, चेहरा अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी मर्जी से क्लिनिक नहीं छोड़ा था? हॉस्पिटल ना छोड़ना नामुमकिन हो गया था। लेकिन तुम क्लिनिक नहीं गए, दौड़ने भी नहीं गए, मालूम नहीं छुट्टी पे भी नहीं गए, यहाँ आ गए। कोई परेशानी है तो बता सकते हो मुझे। क्या बताऊं यार तुम्हें, काम करने का इतना आदी हो गया हूँ कि खाली बैठने के बजाय यहाँ आ गया। यानी अगर बात सिर्फ यही है तो ओह, जान है, वीडियो कॉल कर रहा है। जान है? मुझे ना दिखाना, बस तुम बात करो। जान क्या हाल है मेरे भाई? भाई कुछ भी ठीक नहीं है। आपने जिस ऑटो मैकेनिक का बताया था वहां आ गया हूँ। इसने गाड़ी तो बिल्कुल नई कर दी है, मगर चारों पहिए और इंजन भी बेच दूं तो भी इसके पैसे नहीं दे सकता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई कसम से, अगर इतनी मुश्किल में ना होता तो मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन प्लीज कुछ पैसे दे दें, लौटा दूंगा मैं। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है। लेकिन एक शर्त है, मेरी एक शर्त है जान। भाई तुम जो कहोगे मुझे मंजूर है, बस ये काम हो जाए। घर वालों की गाड़ी देखने से पहले मुझे ले जानी है। शर्त क्या है भाई, बताएं मुझे। ओहो, आमिर है नहीं, परवीन साहिबा यहाँ है। टीम के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं मानूर, सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं क्या कह सकती हूँ इफ्सुन, क्लिनिक नहीं रहा, पागल खाना बन गया है। जब से मैं इस क्लिनिक बल्कि इस शहर में आई हूँ कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। ये कैसा इत्तेफाक है यार? क्या वाकई में वो सब लोग ठीक कहते हैं? क्या वाकई मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? बकवास मत करो लड़की, अगर आसमान से पत्थर भी गिरे वो तब भी तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। घात लगाए बैठे, और वैसे वो आमिर के रेजिग्नेशन के लिए तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्या तुम कसूरवार हो? अगर मैं यहाँ ना होती तो शायद आमिर बोर्ड के सामने पेश ना होता, क्लिनिक नहीं छोड़ता। सुनो एफसुन, तुम कसूरवार नहीं हो, और अगर मुझसे पूछो तो वो परवीन साहिबा कोई खेल खेल रही हैं। महानूर को भी पता नहीं चला, लेकिन पता चल जाएगा यकीनन। जो कुछ हमारे साथ हुआ हो ना हो, उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। उनके सर में खुश्की हो जाए, उनकी जुबान पर ताला लग जाए, बहादुर बनने से पहले गिर जाए, कभी कोई खुशी ना देखे। गाजियानते वालों की बदुआएं दे रही हो? हाँ, उनका कोई सानी नहीं। देखो ना, जब इंसान को अपने इलाके की याद आती है तो जुबान पर भी आ जाता है। काश कि मैं अपने फार्म हाउस पर होती, अपने बाबा के पास बैठी होती, अपने घोड़ों को एक एक करके प्यार करती। सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। क्या मुझे मालूम नहीं? लेकिन
ये सब करने के लिए मुझे आमिर को वापस आने पर राजी करना होगा। यहाँ पर इन सब लोगों को मुझे संभालना होगा। परवीन साहिबा की यही ख्वाहिश है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सब मैं कैसे करूंगी। मालूम है मुझे, तुम्हें फार्म हाउस वाली अफसुन बनना होगा। तुम उस फार्म को, इतने बड़े फार्म को अकेले कैसे संभालती थी? एक बार फिर याद करो, जोर डालो जहन पर। जनाजों में और शादियों में तुम लोगों को कैसे इकट्ठा करती थी? इंसानों को संभालना हर जगह एक जैसा है, चाहे वो फार्म पर हो या इस्तांबुल के क्लिनिक में, क्या फर्क पड़ता है? बस जरा याद करो। अगर तुमने अपने अंदर की वो रूह दोबारा पा ली तो इन बेरूहों को भी काबू कर सकोगी। यार तुम एक बार हिम्मत तो करके देखो, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है तो फिर चलो। अफसुन और उसके दाएं हाथ के लिए बॉस बनने का वक्त आ गया है। हाँ, एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। बिल्कुल यही, इसी तरह। चलो आजो आजो आजो। कॉफी तो लो। नहीं पीऊंगी। 34 पोस्ट शेयर की और मैं इनमें कहीं भी नहीं हूँ। हेलो 34। हेलो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं एक बात करना चाहती हूँ। तुम जरा देखो ना मेरी बीवी ने क्या किया, मेरी प्यारी बीवी ने। मुझे यकीन ही नहीं आ एक्सक्यूज रहा। मी, जरा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं यहीं पर खड़ी हूँ आप सबके सामने, एक बात करनी है आप सबसे। जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करें, मुझे परवाह नहीं। हम हर बात पर मुत्तफिक नहीं है और ना ही होना चाहिए। यहाँ तक कि क्लिनिक और हमारे काम से मुतालिक हमारे नजरिए भी काफी मुख्तलिफ हैं, विच इज ओके। ऐसा हो जाता है। लेकिन आज का दिन इख्तिलाफात का नहीं, मुश्तरका ख्वाहिशात पर तवज्जो देने का दिन है। हमारे कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है क्या? क्या इस कमरे में मौजूद हर शख्स ये चाहता है कि आमिर यहाँ वापस आए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं? इसमें हम पूछने भी की चाहते क्या हैं वो बात है? वापस आ जाए। बिल्कुल, कर हम सकते हैं। सभी यही चाहते हैं। हम आमिर को वापस ठीक यहाँ है, देखना ठीक है। चाहते हैं। ओके, सुनिए अफसुन साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है अफसुन साहिबा। आमिर, आमिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैते, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। मैं भी, हाँ, तुम भी, बहुत खूब। यकीनन मैं भी चाहता हूँ कि आमिर वापस आए। मैं आमिर के आने की ख्वाहिश रखता हूँ। हमेशा से मेरी ख्वाहिशों में से एक है कि आमिर फिर से यहाँ मौजूद और अपने लंबे लंबे कदमों से यहाँ छलांगे मारे। क्योंकि बात यह है कि अब कोई मुकाबला रहा नहीं है। तमाम पेशेंट्स माजरत के साथ अब मेरे पास आते हैं, और जब सब मेरे पास आते हैं तो खाली गोल पर गोल मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। आमिर आए और गोलकीपर बन जाए। ठीक है, तो जब ये बात वाजे हो गई कि इस कमरे में मौजूद हर शख्स की मुश्तरका ख्वाहिश आमिर की वापसी है, तो फिर आज का दिन इकट्ठे होने का है। हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? बजाय कि आप मेरा रास्ता रोकें, आप उल्टा मेरा साथ देंगे और जो कुछ मैं कहूंगी वो सब करेंगे, समझ गए ना? ओके ओके अफसुन, अगर आमिर आता है मुझे तो मंजूर फिर है, ओके, कर सकते हम सब हैं। मिलकर रहेंगे। तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वही यानी ऐसा करते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। लेकिन अफसुन पहले ये बात कर लें कि हम आमिर को वापस कैसे लाएंगे। ये ड्रामाई हरकतें बाद में करेंगे। तो बताओ कैसे वापस लाएंगे उसे? मेरे पास एक आइडिया है। तुम तो इस काम के माहिर हो गए शेफ। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ अपना करियर चेंज करके तुम्हारे मुकाबले में ऐसी जगह खोल लूँ, क्या ख्याल है? इसको कहते हैं कौवे को खिलाओ तो वो आंखें नोचने लगता है। मुझे लगा था तुम्हें सर्जरी की ऑफर्स आ रही होंगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर शेफ बन गए हो। हाँ, मुझे कैसे ढूंढा तुमने? मैंने बताया था। जाहिर है तुम ही नहीं बताया होगा। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, थोड़ी बातें कर लो। आओ 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 यहाँ। ये अपने हाथों से बनाया मैंने। तुमने बनाया है? हाँ, जाहिर है। बहुत अच्छा बनाया है। इसमें सॉस कौन सी डाली है तुमने? कह लो कि मोहब्बत मिलाई है। ठीक है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तो मैं 9 नंबर दूंगी। तो तुम यहाँ ये चखने तो नहीं आई हो शायद? इंसान अपनी लेगेसी किसी और को तो सिखा कर ही जाता है ना। कुछ सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए। ठीक है, खा कर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मैं बस हमारा वेट कर रही हूँ। तुम कर लो अपना काम, मैं बाहर ही हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ? उफ,
ये बहुत गर्म था, मेरा हाथ चल गया, बहुत गर्म था ये। ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आराम से आराम से। ठीक है, चलो इस पे मैं कोई क्रीम लगा देता हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने हाथ धुलूंगी तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ चलो। बच्चों वाली हरकतें करती हो अफसून तुम। पीछे क्यों नहीं देखा तुमने? हाँ, किचन है ये। वो मेरा बैग रखा है, प्लीज वो भी ले आओ अपने साथ। मेरी फाइल्स भी रखी है, वो भी ले आना। रात की शिफ्ट्स के लिए डॉक्टर्स काफी नहीं है वहाँ पर। कुछ शिफ्ट्स कैंसिल हुई होंगी। अगर डेली सिस्टम देखो तो नजर आ जाएगा। ठीक है। स्टोर की गिनती में शायद कोई गलती हुई है मेरे ख्याल से, देखो तो। यासिर आ गया। यासिर आओ ना। हेलो। अरे अफसून, क्या हसीन इत्तेफाक। आओ, हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे। आमिर जान। यासिर, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों आए? बस वैसे ही तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया। दरअसल अहम बात यह है कि आज मैं बहुत संजीदा बात करने आया हूँ। हाँ, अगर कोई अहम बात है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं चलती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक खानदान की तरह हैं। अब जबकि सब कुछ इतना अच्छी तरह चल रहा है, तुम एक तरफ इस मुल्क के सबसे खूबसूरत, सबसे पुरकशिश और इसके साथ ही कामयाब, मयारी और रोशन मुस्तकबिल वाले प्लास्टिक सर्जन हो। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक यहाँ से चले क्यों गए? बिल्कुल मेरी शादी की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बीवी कहने लगी अलहदा हो जाते, मुझसे अलहदा हो जाते। ओह सॉरी, पर्सनल हो गया। लेकिन तुमने इस इदारे में मेहनत की है, अपना खून पसीना बल्कि अपनी रूह तक लगा दी, और अब कह रहे हो कि क्योंकि मुझे एक हफ्ते की मौतली दी गई तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? हाँ? हर चीज को यूं एक झटके में खत्म कर देना इतना आसान है क्या? मैं खुलकर कहूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये इदारा छोड़ दो। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसा मसला है जो हल ही नहीं हो सकता तो फिर मैं तुम दोनों को जोड़ों की थेरेपी तजवीज़ करता हूँ। मैंने अपनी बीवी को भी कहा लेकिन वो नहीं मानी। बल्कि अब तो हिप्नोटिज्म भी काम नहीं आता। वो कहती है जो गुजर गया वो गुजर गया, जो चला गया वो अब नहीं आएगा। आमिर भाई देखो, मैं तुम्हें बता दूं, साफ बात यह है कि मुझे पूरा यकीन था तुम क्लिनिक जरूर वापस आ जाओगे, इसलिए मैं भी चला आया। सोचा तुम बोर हो रहे हो कि बैठकर गपशप कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। अरे मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, खाना खाया है? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? चलो देखते हैं यहाँ का मेन्यू क्या है। मैंने खा लिया। क्या खाया है? क्या अच्छा था खाना? और सुनाओ मेते, तुम्हें कौन सी हवा उड़ा ले आई यहाँ? काम के टाइम में हर किसी का आकर आमिर से अलग अलग बात करना मुझे तो इत्तेफाक नहीं लगता। हाँ? क्या मालूम। अब जब मैं नहीं हूँ तो मेरे मरीज भी तुम्हारे पास ही आ रहे होंगे। हाँ, काम से बुरा हाल होगा तुम्हारा। हाँ, थोड़ा रश हो गया है। हो गया है क्या? हाँ। अच्छा है। हाँ मेते। हाँ मेते, ये मेरा लकी नाइफ गिफ्ट कर रहा हूँ तुम्हें, यादगार के तौर पर रख लेना। एक सुवीनियर मेरी तरफ से। मैं जो लोगों के कूल्हों के ऑपरेशन में बहुत माहिर हूँ ना, वो सारे ऑपरेशंस में ऐसी नाइफ से करता हूँ। ये मेरा गुड लक चार्म है। मेरी महारत और एक्सपर्टीज अपनी जगह पर, लेकिन इसका अपना असर है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कीमती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मेते। कोई बात नहीं। और अब ये तय समझो कि मैं जहाँ भी काम करूंगा तुम भी मेरे साथ होगे। कहीं बात तय हो गई है क्या? कुछ ठंडा पिलाऊं तुम्हें? ठंडा होगा? बहुत ठंडा। क्या तुम्हें उम्मीद है? मुझे भी नहीं है। ये सब कौन खाएगा? तुम। मैं? यानी अगर तुम्हें इनमें से कोई एक चूज करना होता तो कौन सा करते? तुम लोग आखिर मयार को और ऊपर कहाँ ले जाना चाहते हो? चलो एक का इंतखाब करो। यही तो, बस यही तो। आमिर दमीर, हाँ यही बात है। तुमने मुझे कभी हैरान नहीं किया। क्या मतलब? यानी तुमने इतने सारे ऑप्शंस में से, जबकि ये वाला मेरा फेवरेट है, हफ्ते में 3 दफा खाती हूँ, तुमने इनमें से सिर्फ स्ट्रॉबेरी का इंतखाब किया है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब चाहे जो भी ऑप्शन दिया जाए तुम हमेशा सेहतमंद तरीन चीज को ही ऑप्ट करोगे। अब हमारे पास 2 फैसले हैं करने के लिए जो हमें साथ में लेने हैं कि तुम्हें जाना है या फिर रुकना है। अब जाहिर है मैं तो तुम्हें मशवरा नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है तुम अच्छा फैसला ही करोगे।
क्यों ऐसे ही है ना? और वो ये है कि तुम यहाँ रुकोगे, हम मुत्तफिक है ना? हाँ? पिछले 1 घंटे से क्या बातें कर रही हो? क्या फल क्या सब्जी, बहुत बोल लिया, बेमायने बातें कर रही हो। पॉइंट पे आओ। कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बस बात कर रहे हैं दोनों। आमिर डियर, अच्छा होता कि हम अकेले में बात कर लेते। नहीं नहीं, आप लोग अपनी बात जारी रखें, मैं तो बस ये केक लेने के लिए आई थी यहाँ पर। शुगर लेवल कम हो गया है ना मेरा। जब शुगर लेवल गिरता है तो बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। मैं किसी को भी खा सकती हूँ, बल्कि तहस नहस कर सकती हूँ। इसलिए चीनी का तवाज़ुन बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं ये ले लेती हूँ, आप लोग आराम से बात करें, अच्छी गपशप करें। खुदा हाफिज। देखो आमिर, तुम क्यों अपनी जिंदगी को उन लोगों से अफेक्टेड होने देते हो जो तुमसे कोसों पीछे हैं, नालायक हैं और सलाहियत से आ रही हैं? भूल गए तुम कौन हो? तुम एक यंग डॉक्टर हो, आमिर दमीर खान हो तुम। देखो, तुमने फैसला तो ले लिया है और हम भी तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ खड़े हैं। वैसे भी नुकसान होगा क्लिनिक को। देखो, आज जो सबसे सच्ची बात सुनी वो यही। हाँ, देखो आमिर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानते हो मैं क्लिनिक में भी हमेशा से तुम्हारे साथ थी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी टीम तुम्हारे साथ आने को तैयार है। अगर तुम कहो तो मैं फौरन। खबरदार हो रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरा मकसद हॉस्पिटल को तबाह करना नहीं है, हरगिज़ नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू हुरैन। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसा मैंने कहा, खबरदार। पानी। तुम ठंडा पानी पीना चाहोगी? गले में ना अटक जा। एफसन साहिबा के लिए मेरी तरफ से एक ठंडा पानी। ये क्या किया है तुमने? कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसका। चुप रहो तुम। इसको देख लूंगी। टीम इकट्ठी करना एक अच्छा कदम था। पर तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ है ना? मैंने कहा था ना, जज्बात काम में शामिल नहीं करता। खैर, मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। चाहो तो तुम्हें भी छोड़ दूं रास्ते में। अली बचाकची अब शायद खत्म ना होने वाले सवाल पूछेगा। खैर, मैं चलता हूँ, तुम्हारी बातें तो बहुत लंबी होंगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों कॉल करते रहते हो मुझे? अभी बनाया है। शुक्रिया, बहुत मजे से शुक्रिया। खाओ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, बैठो बैठो। मैं तो बस कहीं खो गई थी, माफ करना। आसानी हो तुम्हें। ठीक है, खुद को परेशान ना करो। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की ना, बल्कि हद से ज्यादा कोशिश की। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ काम नहीं आ रहा। तुमने देखा नहीं, उसे तो परवाह तक नहीं थी, उठा और बस चला गया। मेरे ख्याल में कोई उम्मीद नहीं है। जिस मसले को वो हल करना चाहता है वो क्लिनिक के मुतालिक नहीं है, और ना ही तुमसे मुतालिक है। उसकी उलझन खुद के साथ है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह मैं खुद को कसूरवार महसूस करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ना कहो। किसी न किसी तरह मेरा भी हिस्सा है इसमें। हालांकि मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर मैं क्या करूं? यानी उसके करियर को नुकसान मैं कभी नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार हम वक्ती तौर पर ही सही एक ही कश्ती में सवार हैं। जो उसे नुकसान पहुंचेगा वो मुझे भी तो पहुंचेगा ना। मैं जानता हूँ तुम वैसे इंसान नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मैं आमिर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो अपने करियर को अहमियत देता है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली वाहिद चीज उसकी अपनी जिद है। तुम खुद को तकलीफ में ना डालो, ठीक है? काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं उसको उसका फैसला बदलने पर मजबूर कर सकती। तुम्हारा दोस्त वाकई बहुत सख्त दिल का मालिक है। ऐसा ही है। हमने यहाँ क्या कुछ नहीं किया, टीम में तो अपनी जान भी लगा दी। ठीक है, वो उतने कामयाब नहीं हो सके, वो नहीं कर पाए। हालांकि मैंने उनसे बात की थी, उन्हें पढ़ाया सिखाया, लेकिन फिर भी वो ना कर सके। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, वैसा करो, मगर उन्होंने कम से कम कोशिश तो की ना, और बहुत कोशिश की, वही काफी है।
क्या इंसान जब देखता है कि उसे चाहा जा रहा है, उसकी अहमियत है, तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं देता क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेहिस है। तौबा, माफ करना। तुम आमिर को बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? क्या उसकी कोई सेंसिटिव सॉफ्ट साइड नहीं है, हाँ, जिसे मैं अप्रोच कर सकूं? बताओ ना मुझे। हाँ, एक चीज है दरअसल। वो क्या? पुरानी तुर्क फिल्म है। पुरानी तुर्क फिल्म? हाँ। आमिर और पुरानी तुर्क फिल्म है? हाँ बिल्कुल। तुम मजाक कर रहे हो। कसम से वो इन्हें बहुत पसंद करता है। जब भी देखता है रूही जैसा नरम हो जाता है, सच में। इसका क्या ताल्लुक है उससे? ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी, ठीक है? ये मत कहना कि मैंने कहा है। अदीब, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुमने जान बचा ली मेरी। फाइल चली गई। हुरैन का फोन आ रहा है। शुक्रिया यतर। हेलो हुरैन जान, कैसी हो तुम? क्या हालात हैं? क्या आमिर मान गया? कसम से सबा साहिबा, हमारी पूरी टीम जो कुछ भी कर सकती थी हमने सब किया, लेकिन वो तो किसी सूरत राजी होने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है हुरैन, मैं देखती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। राब्ते में रहेंगे। मैं बंद कर रही हूँ। अरे ये भी नहीं चला, अब हम क्या करेंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आमिर कैसे वापस आएगा, क्योंकि काया भी उससे माफी नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो फिर खुला चैलेंज है। तुम मुझे मेरा फोन दोगी? अभी तो दिया था। तो क्या मतलब है, मैं दोबारा नहीं ले सकती? हाँ, ये लीजिए। काम करने का तरीका यही है। तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं, समझ गए? और उससे क्या फर्क पड़ेगा? सभी को पता है तुम्हारा रवैया मरीजों के साथ कैसा है। हर दूसरी औरत के साथ तुम फ्लर्ट करते हो। अभी हर एक औरत को मैं पसंद आ जाता हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसा नहीं है। लेकिन तुम मुझसे क्यों जलती? क्या कर रही हो? मूवी नाइट एंजॉय कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। इस तरह भागोगे तुम। डॉक्टर ओया यदुआन कदीर अनानीर, कभी देखी है ये? हाँ, कम से कम 100 बार तो देखी होगी मैंने। दोबारा देख लो, 101 बार हो जाएगा। पॉपकॉर्न? लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल फायदा होगा, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। नहीं होगा, चलती हूँ मैं अब। वाह वाह। तुम मुझे फिल्म के जरिए कोई मैसेज देना चाह रही हो क्या? क्या पता, हो सकता है। तो ये सीन तुम्हारे लिए है फिर। डॉक्टर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो बॉडी बनाकर पूरे हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ घूमता रहे। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इस काम को छोड़ दे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका इशारा मेरी तरफ है, लेकिन मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। देखो देखो कैसी सच बात कह रहा है। क्या खूबसूरत बात कही है इन्होंने। जब तक सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमारे क्लिनिक में भी यही हाल है। सबसे पहले सोच का बदलना बहुत जरूरी है, बल्कि उससे पहले तुम्हारी सोच का बदलना जरूरी है। अब ये होगा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, अभी तक तो कोई मेरी राय नहीं बदल सका। मैं देखता हूँ, बैठी रहो। कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ टपका। हेलो।
वालेकुम अस्सलाम, ये अफसून साहिबा के लिए है। अफसून साहिबा इस वक्त मसरूफ है, मैं ये ले लीजिए लेता हूं। सर। बहुत शुक्रिया। शबा खैर जनाब। खुदा हाफिज। बस कोई गलत एड्रेस पे आ गया था, कहीं और का पार्सल था। देखो देखो, मुझे ये सीन बहुत पसंद है। देखो कैसे दो डॉक्टर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इतने मुश्किल वक्त में। अफसून, तुम रो रही हो क्या? रो रही हो क्या अफसून? मैं ऐसी मूवी से बहुत मुतासिर हो जाती हूँ, बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी भी आंखें नम हो रही हैं। किसकी? फजूल बातें मत करो। तुम्हारी आंखें नम है आमिर। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ तो क्या हो गया? तुम मुतासिर हो सकते हो, तुम इंसान हो, जज्बाती हो सकते हो यार। तुम हुए हो ना मुतासिर? अब समझा मैं, अब पता चला। अदीब ने बताया ना, अदीब ने बताया तुम्हें। तुम्हारा मकसद मेरे साथ बैठकर सिर्फ फिल्म देखना नहीं, तुम्हारा मकसद मुझे जज्बाती करके दोबारा हॉस्पिटल वापस लाना है। हाँ तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अफसून, फिल्म खत्म हो गई, गुड नाइट। तो तुम ऐसे ही जा रहे हो क्या? हाँ, जैसे क्लिनिक छोड़ा था अब यहाँ से भी जा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ मैं। ठीक है तो जाओ, चले जाओ फिर। आ गया अफसून, आ गया हूँ अफसून। कोई स्पेशल गेस्ट तो नहीं आया हो तुम्हारे घर पे? क्यों पूछ रही हो? क्या पता किसी भी वक्त कहीं से कोई लड़की निकल सकती है, बाथरूम से या कहीं से। अल्लाह बचाए, मैं दोबारा कोई ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। खैर, ड्यूटी का वक्त करीब आ रहा है, चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। अफसून देखो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इस्तीफा दे चुका हूँ मैं, वापस नहीं जाऊंगा मैं। तो बस यही बात थी ना? तुम्हारा इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया है मैंने। कैसे रिजेक्ट कर दिया? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देखा है मैंने। लीगली तुम नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले इस्तीफा नहीं दे सकते। तो फिर मैं बिना सैलरी के रुखसत ले लेता हूँ, क्या ख्याल है? क्या करोगी अब तुम? मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। देखो तुम पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो रही है। अब मैं तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा पहले से ही लगा लेती हूँ। शाबाश है तुम्हें। जाने की मंजूरी मिल भी जाए तो तुम्हारे पास 2 हफ्ते बाकी हैं, यानी तुम्हें 2 हफ्ते क्लिनिक और आना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, 1 घंटे में तुम्हें क्लिनिक पहुँचना है। बला है ये, जान की मुसीबत बन गई है। सबा, क्या तुम जनाजे पर आई हो? ये कैसा लिबास पहना है? क्योंकि मैं वाकई जनाजे पर आई हूँ काया। आज हमारा जनाजा है। हमारा जनाजा?
कौन मर गया? आज वो दिन है जब हमारी शादी खत्म हो गई है। यार क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही। मेरी जान अब छोड़ दो ये बातें। मुझे भी नींद नहीं आती है काया, लेकिन बताओ मुझे तुमने सुलह करने के लिए क्या किया? सिर्फ एक माफी, एक छोटा सा माफीनामा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर माफी मांगनी पड़े। ऐसा है हाँ क्या? बिल्कुल, मैं वैसे भी माफी पे यकीन नहीं रखता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी और ना मांगूंगा। अगर कोई गलती हुई है तो पहले से सोचना था। चलो अगर हो भी गई तो उसे ठीक करो। तो फौरन ठीक करें वो गलती जो तुमने की है। अफसून को क्लिनिक से निकालो, वो भी जल्दी। अफसून को? तुम तो उस बेचारी के पीछे ही पड़ गई हो। जब से वो लड़की आई है आमिर का सुकून बर्बाद हो गया है। परवीन खातून के लिए तो सब अच्छा है। मेरा बेटा सालों मेहनत करे और क्लिनिक परवीन की बेटी को मिल जाए। क्या ये इंसाफ है बोलो? मैं अपनी बेटी की मेहनत जाया नहीं होने दूंगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने। भारी कीमत। अगर आमिर ने कोई कीमत चुकाई है तो वो कीमत बस एक अच्छा सर्जन बनने की थी। और वो बन भी गया। वो जबरदस्त सर्जन बन चुका है। जब वो इतना बेहतरीन सर्जन है तो उसे मजीद कुर्बानी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चूंकि तुम माफी नहीं मांग रहे हो तो आप फैसला करो। या वो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, या उसकी बेटी, या तुम्हारा बेटा आमिर। बस भी कर दो सबा। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, हमारे दरमियान कोई इश्विश नहीं है। वो मेरी पार्टनर है। जैसे मैंने आमिर को साथ लिया ऐसे ही उसने अपनी बेटी को साथ लिया। ये एक मुनसिफाना सूरत हाल है। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी हसद भरी जंजीरहट की वजह से कोई तमाशा खड़ा करके अपनी साख को खराब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ काया, बहुत अच्छी तरह। क्या तुम आमिर को हमेशा के लिए जाने की इजाजत दे दोगे? सबा, तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रही हो वो बालिग है। अगर जाना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, खुशी खुशी जाए। ओके काया, ये रहा रास्ता, तुम भी जा सकते हो। अगर तुमने आमिर को उस क्लिनिक से जाने दिया तो तुम भी घर में दाखिल नहीं हो सकोगी काया। अब इसका क्या मतलब हुआ? आमिर को रोकने की कोशिश ना की, उसे घर में वापस ना लाए तो मैं तलाक ले लूंगी तुमसे। मैं वकील से बात कर चुकी हूँ। अच्छी तरह सोच लो। फाइल तैयार होके रखी हुई है। फैसला तुम्हारा है। हाँ दोस्तों, चलो जल्दी करो। ये लो भाई, इसे ले जाके रख दो। जिस टेबल पर आदमी ने बर्गर मंगवाया उसमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। आकर बैठता है और उसके बाद बार बार आवाजें देता रहता है। खैर, क्या पोजीशन है? 2 मिनट में हो जाएगा। मीठा तैयार है, तुम मीठा ले जाओ उधर। ठीक है। चलो जल्दी करो। तुम? खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको देख के खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैं फ्रूट्स ना देने वाली डाइटिशियन हूँ, तो ये बदनामी के लिए नहीं है तो और किस लिए है? प्लीज आप इसे हटा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुद का बकलावा खाने का दिल कर रहा है तो बस। हाँ, कॉफी है तुम्हारे पास? आमिर, तुम वापस आ गए? अरे क्यों नहीं, मैं खुद बना रहा हूँ अपने हाथों से। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर साहब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 हफ्ते मजीद यहाँ पर होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी असिस्टेंट आपको आपकी अपॉइंटमेंट से मुतालिक इत्तला दे देगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आप सब काम डाउन हो जाइए। मैं आपको बाकी डॉक्टर्स के पास भेज देती हूँ। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। फिर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए। जल्दी काम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। मैं आपका नाम नोट कर रही हूँ, फौरन भिजवा देती हूँ। आप बिजी नहीं तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नाज़ली, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैंने सोचा
क्लिनिक ही चली आऊँ, सर्जरी भी करवा लूंगी और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। दरअसल मेरे दो अहम उसूल हैं। पहला उसूल उन औरतों के लिए काम नहीं करता जिनके साथ ताल्लुक हो। दूसरा, हमने सिर्फ एक रात साथ अच्छा वक्त गुजारने पर इत्तेफाक किया लेकिन तुम उसूल तोड़ चुके हो। हम एक नहीं 2 बार मिले हैं। दूसरी बार तो तुम खुद मेरे घर फूल लेकर आए थे। जिस रात तुम आई थी उस रात मेरी ऊपर वाली पड़ोसन के साथ मिसहैप हो गया था, इसलिए टाइम नहीं दे सका। और दूसरी रात की बात करूं तो मैंने एक जेंटलमैन की तरह अपनी जिम्मेदारी सही निभाई। कह रहे हो, हमने बात की थी। सच बताऊं तो तुम्हारा उसूलों पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। अच्छा है, तो अब बोटॉक्स पे आते हैं। ये वाला पार्ट, यहाँ रिंकल्स हैं, तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। हाँ हाँ देख लेता हूँ। जरा हमें सुखेड़ो अपनी। ठीक है, बस कुछ लाइट टचेस की जरूरत है तुम्हें। मुझे क्या चाहिए मैं जानती हूँ। नाजली साहिबा को भेज रहा हूँ, बोटॉक्स के लिए उनकी मदद कीजिए प्लीज। नीचे वाले फ्लोर पे चली जाइए। तो ऐसा है, मगर तुम याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उम्मीद है समझ गए होंगे। अंदर आ सकती हूँ? आप ही का ऑफिस है, आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो, आमिर को वापस ले ही आई। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए नोटिस पीरियड का फायदा उठाया है। बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ा वक्त मिल जाएगा हमें इससे। बल्कि मैं तो जानती थी कि तुम सिर्फ एक अच्छी सर्जन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी मैनेजर भी हो। मैं सर्जन नहीं हूँ परवीन साहिबा, और मुंतजिम तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपकी धमकी की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। हाँ ठीक है, समझ गई। मैं तो बस यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं और बता सकूं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं परवीन साहिबा, ऐसा नहीं होगा। फजूल में कोशिश मत कीजिए। तुम पर फख्र है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ये कर लिया वो कर लिया, ये सब बातें एक कान से अंदर जाकर दूसरे कान से निकल जाती हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। आमिर को क्या हो गया है? उस जैसा काम से वफादार कहाँ गया? अब तो एक ढीला बेपरवाह सा आदमी बन गया है। क्यों, क्या किया उसने? क्लिनिक में फिर हलचल मच गई है। आओ जरा देखो। मैं बात करती हूँ उससे। एक मिनट, मैं हूँ ना अभी यहाँ। फिलहाल मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। हम देखते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। हमें किसी दूसरे डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना। अगर डॉक्टर आमिर नहीं है तो मैं भी जा रही हूँ। इफ्सून को बताओ। मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप बताओ इसको। क्या हो रहा है जानान? आमिर साहब ने आज के दिन की तमाम अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया है। किस लिए? मुझे क्या पता, काश कि मुझे कुछ पता होता। आमिर आया, बहुत खूब आया, बम बनकर आया। मेरे कमरे के दरवाजे पे पेशेंट्स की लाइन लगी हुई, सारे मरीज मुझे फॉरवर्ड कर रहा है। वैसे यही वो नहीं है जो आप चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं हर मिनट में 3 मरीज नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो वापस आ ही गया है तो मेरा नाइफ वापस करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आमिर का मसला क्या है हमें जानना होगा। तुम क्या देख? नाइफ वापस दिलवाओ मुझे। क्या नाइफ लगा रखी है? पर दी क्यों थी उसे? मुझे लगा वो वापस नहीं आएगा। तो नहीं देते ना? तो नहीं आना चाहिए था ना। अगर इतना कीमती मैंने था तो फिर सोचा दिया था उसके क्यों? जाने पे गिफ्ट दे दूं उसे, अपना लकी नाइफ। अब गेट के बाहर जाकर हालत देखो तुम। एफसून, वेलकम। बैठो ना, बैठो। आमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपने पेशेंट्स कबूल नहीं कर रहे? कर रहा हूँ। जो मुआयने के लिए आते हैं उन्हें कबूल कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन के लिए आते हैं उन्हें नहीं। पर क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते बाद मैं यहाँ नहीं हूँगा और अभी तक मेरा किसी से मुआयदा नहीं हुआ, तो ऑपरेशन की तारीख नहीं दे सकता। तो फिर वो ऑपरेशन जो तुम्हें 2 हफ्ते के बाद करने थे उनका क्या होगा? वो भी मुझे मजबूरन कैंसिल ही करने पड़े, क्योंकि तुम भी जानती हो ऑपरेशन के बाद के चेकअप कम आम नहीं होते, और उनके वो सारे चेकअप मैं कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब मुमकिन ही नहीं है। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। तुम आ तो गए हो लेकिन कह रहे हो कि काम नहीं करूंगा। आमिर दमीर खान की एक और जबरदस्त चाल नहीं है, काम का तरीका है।
तुमने कहा था कि आना पड़ेगा और आ गया। बाकी तुम्हारा मसला है। इस हरकत का बदला मैं लूंगी तुमसे, जानते हो ना? तुमसे कम की उम्मीद भी नहीं है मुझे। जैसा मैंने कहा कि मुकाबला मुझे पसंद है, खास तौर पर तुम्हारे साथ तो और भी मजा है। Ciao. इफ्सून, ओह, खैरियत तो है भाई, ये इतना शोर किस लिए है? मैं तो समझा कोई इमरजेंसी है, मगर ऐसा होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते। जब तुम लास्ट टाइम आए थे तब से ये जगह बहुत बदल गई है, और तुम तो वैसे भी कम आते हो यहाँ। खैरियत? क्या बात कर रहे हो यार, तुम फाइल भूल गए थे, वही लाया हूँ। फाइल्स लाए? एफसून को देने वाला था, लेकिन वो तो तूफान की तरह गुजर गई। एफसून कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ ऑर्डर है। क्या मतलब? वो मुझे जबरदस्ती लाने की कोशिश करेगी तो यही होगा। अब पता चलेगा कि आमिर दमीर खान को हुक्म देना कैसा होता है। तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ रहे। हाँ यार, तुम देख नहीं रहे, वो तो बस कोशिश कर रही है कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें कैसे पता वो कोशिश कर रही है? नहीं मालूम, अंदाजा लगा रहा हूँ, वैसे ही होगा। और उसे पुरानी फिल्मों का आइडिया तुम ही ने दिया था ना? यार तफसील छोड़ो, बड़ा मंजर देखो। पूरी टीम तुम्हारे लिए कोशिश कर रही है, तुम्हें परवाह भी नहीं। और एफसून वो ऐसी जगह आई है जहां उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। हाँ। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? शायद ये कहना मेरी बस की बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा करके टीम और एफसून दोनों को सजा दे रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा मसला किसके साथ है। जानता हूँ भाई, मगर ये भी जानता हूँ कि तुम अपने बाप से बदला लेने की कोशिश करती हो और उसका असर हमेशा एफसून पर पड़ता है। क्या ये ठीक है? देखो, परवीन खातून फिर से आ गई, तख्त पर बैठ गई हैं। परवीन खातून आ गई हैं क्या? हाँ, महानूर ने बताया। एफसून बेचारी बिखर गई है। जानान, परवीन खातून आ गई हैं, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने सोचा आपको पता होगा, लेकिन खैर, बोटॉक्स कंपनी से कॉल आई थी, कल के लिए एक अहम मीटिंग चाहते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये एफसून साहिबा को अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये थी कि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स भी तैयार कर ली हैं, वो अभी भिजवा रही हूँ। इसके अलावा मुझे ये बता दें, कल जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उनका क्या करना है? एफसून कहाँ है? एफसून साहिबा कुछ देर पहले छत पर जा रही थी। मीटिंग 11 बजे कर दो और सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। इजाजत है? हाँ आ जाओ काया, आ जाओ। मैं ज़रा अपॉइंटमेंट कैलेंडर चेक कर रही थी। आमिर के रिजाइन के बाद काफ़ी पेशेंट्स ने अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए ऑब्वियसली। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, बदकिस्मती से। अब एक एक करके सबसे कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आमिर वापस आ गया है, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज कर देंगे। क्या मतलब कि वापस आ गया है? क्या इसे वापस आना समझती हो? एफसून की बदौलत हमें थोड़ा वक्त मिल गया है मेरे ख्याल से। अब इस बीच हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या रास्ता इख्तियार करना है। उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है। और वो क्या है?